सर आपने एमबी बैच को एमपी में ऐड नहीं किया। क्या? एमबी बैच को एमपी बैच में ऐड नहीं किया आपने। एमबी बैच को एमपी में ऐड नहीं किया, मतलब नहीं समझा मैं। क्या मतलब? एमबी बैच का कोई नहीं है एमपी पे। अच्छा, इतने बच्चे कैसे हैं तो फिर? कितने बच्चे एमबी के हैं यहाँ पर? हैं, रेज योर हैंड। इतने सारे बच्चे हैं। क्या ये सब बच्चे एमपी, न्यू ग्रुप एमपी में एडेड हैं? नो सर, हमारे पेरेंट्स का नंबर ऐड है। ठीक है, मैं लिंक उस पर भी शेयर कर देता हूँ। चलो,
Isotonic, hypertonic and hypertonic. Isotonic, when pi1 equal to pi2, osmotic pressures are same, we call it isotonic. Solution 1 is known as hypertonic if the osmotic pressure of solution 1 is greater than osmotic pressure of 2. Solution 1 is called hypotonic, then osmotic pressure for 1 is less than 2. Hyper means ज्यादा होना, hypo means कम होना, iso means same होना. Isotonic, hypertonic, hypotonic. Is it okay? एक एग्जांपल है, हमें एक एग और ग्रेप कुछ दे रखा है. First case, it is when it is placed in a water containing NaCl saturated with NaCl. Another when it is placed in pure water, pure solvent. तो हमें ये बताना है in case A, in case B, the egg or the grape will either swell or shrink. In which case it will swell, in which case it will shrink. और A में swell होगा या shrink होगा, B में swell होगा या shrink होगा, ये हमें बताना है. Basically में ये बताना है the water molecule will go from here to here. Here if it is going from solution, that water solvent or solution to here, then it will swell. और the water molecule यहाँ से आ जाएंगे तो shrink होगा. Is that okay? Yes, sir. और अगेन कुछ बच्चे शायद न्यू ग्रुप पे एडेड नहीं है, या मे बी पॉसिबल कि उनके पेरेंट्स के नंबर है या कोई दूसरा नंबर है. तो जो भी बच्चे न्यू ग्रुप पे एडेड नहीं है एमपी के, चाहे तुम्हारा खुद का नंबर हो, पेरेंट्स का नंबर हो, दोनों का नंबर, सभी का नंबर है, दोनों का तुम्हें जिनका भी नंबर ऐड करवाना है, एक मैसेज टाइप करके भेज दो पाठक सर को या दीपक सर. ठीक है, दोनों में से किसी को भी भेजोगे तो वो तुम्हें ऐड कर लेंगे. बट जो पुराने ग्रुप है वो डिसॉल्व होने वाले, उन्हें खत्म करने वाले, डिलीट करने वाले. तो टाइम टेबल, लेक्चर लिंक सब कुछ न्यू ग्रुप पे शेयर करेंगे. क्या होगा ए का केस, ए केस में क्या होगा, श्रिंक होगा या स्वेल होगा? दोनों में होगा. ए में श्रिंक होगा या स्वेल होगा? श्रिंक होगा. Shrink. तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्वेंट का, सोल्यूट का कुछ कंसंट्रेशन है, सैचुरेटेड है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है. सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. तो लो कंसंट्रेशन ये हो गया, सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा. प्योर वाटर है, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ये जो ग्रेप है या एग है उसमें NaCl का कुछ कंसंट्रेशन है, दूसरे नॉन वोलेटाइल सॉलिड का कुछ कंसंट्रेशन, तो उसका प्योर लो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन प्योर वाटर टू हाई कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी, यहाँ पे श्रिंकिंग होगी. Is that okay?
इतना क्लियर है अदिति, अमोल, अमृता? यस सर। यस। चलो, हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे। सबसे पहले osmosis, then osmotic pressure, reverse osmosis. These two formula that we have seen here, pi equal to CRT and pi equal to ICRT. मुझे ये बताओ, what should be the value of R here? क्या वैल्यू लोगे तुम्हारा का? 0.0821 लोगे या 8.31 लोगे या दोनों में से कुछ भी ले सकते हो? कौन सा वैल्यू लेना होगा R का हमें? हर्षल, काजल, एटलीस्ट अनम्यूट करो। काजल, बापना, कैन यू हियर मी? या सो गए लेक्चर ऑन करके? अनम्यूट ही नहीं करते, पता नहीं क्या करते तुम। हर्षल, काजल, अनम्यूट करो दोनों जल्दी। काजल, वापना, क्या होगा काजल? इसमें 0.081 लेंगे या फिर 8.31 लेंगे हम वैल्यू? जीरो पॉइंट जीरो एट। क्यों, क्या रीजन है? क्या रीजन है इसका बताओ। देखो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है that is moles upon volume, moles per liter. We are taking volume in liter, so in this unit this is always moles per liter. This should be always ATM. फिक्स है, इसके अलावा हम ऐसा यूनिट यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको लेना पड़ेगा 0.0821 रफली 1/12 ATM लीटर वाला यूनिट, ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ, टोटल 13 क्वेश्चन है सेक्शन एफ में। पहले 3 मैं कर रहा हूं, उसके बाद 10 क्वेश्चंस तुम्हें करने, अभी क्लास नहीं करेंगे हम, प्रैक्टिस से पूरा। सेक्शन एफ, ओपन सेक्शन एफ। ओके, दर्शिता जैन, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से। सब मॉड्यूल नहीं है। ये मैंने सेंड किया है ना ग्रुप पर। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका एक्सरसाइज सेंड किया है, राइट? हाँ सर, सेंड किया है। तो वो इसलिए ही सेंड किया है कि तुम वहां से, नहीं तो अदरवाइज मैं होमवर्क दूंगा या भी क्वेश्चन दूंगा, कैसे करोगे तुम?
दर्शिता पढ़ रहे हो, मैं वेट करूं या ना करूं? Sir, can I? पढ़ो। Containing 500 gram of protein per liter in isotonic with a solution containing 3.42 gram of sucrose per liter. The molecular mass of a protein is 500 gram of protein is isotonic with a sucrose solution. Find the molar mass of protein. Isotonic means same osmotic pressure. So phi 1 C1 RT equal to C2 RT. Here nothing is given about the temperature. Definitely we need to use temperature. Both products would dissociate नहीं होंगे. Clear? So iota दोनों के लिए 1, RT cancel हो गया. C1 number of moles of 1 upon volume, number of moles of 2 upon volume. Volume भी दोनों में 1 liter दे रखा है, per liter. So volume भी cancel. Number of moles, weight of 1 which is given 500 gram upon molar weight of protein, weight of 2 which is 3.42 gram, of sucrose. Weight of protein upon molar weight of protein, weight of sucrose upon molar weight of sucrose. दोनों को solve कर लो simultaneously. ये आएगा 0.01, 1/100. Molar weight will be 50,000. Is that okay? Third question. क्या सभी को क्लियर है? चेक करो जल्दी से, कुछ डाउट है तो क्लियर करो. 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं. Pi equal to CRT. Osmotic pressure is given in the question. Concentration, weight of solute upon molar weight of solute, moles of solute upon volume is given 1 liter. R ATM liter में, temperature in Kelvin. मोलार मास इसमें भी हमें निकालना है 7 क्वेश्चन में. मोलार मास के लिए सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा 25. क्लियर? 25 into 400 upon 6 into 10 to the power minus 4. So 1/6, 10 to the power 6. So 10 into 10 to the power 5, 10/6 होता है roughly 5/3, 1.67, 10 to the power 5. ये कोई ऐसा ऑप्शन? Second option. For 7 questions, second option is correct. समझ में आया 7 क्वेश्चन? कुमुद, लोकेशा, महक, मानसी, निकिता, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं उसके बाद में.
Just read the question number 12. Osmotic pressure of 30% solution of glucose is 1.2 atm and that of 3.42% solution of cane sugar is 2.5 atm. The osmotic pressure of the mixture containing equal volume of the two. चलो इक्वल वॉल्यूम दोनों का ऐड कर दिया है हमने. सबसे पहले तो हम pi1 लिखते हैं. pi1 C1 RT, pi2 C2 RT. अब मुझे बताओ जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ टू, टोटल कंसंट्रेशन. पहले सॉल्यूशन से आया है ग्लूकोज, सेकंड से आया है केन शुगर. तो दोनों कंसंट्रेशन को ऐड कर दिया. बट यस, दिस C1 and C1 dash will be different on addition of two equal volume. All the concentration becomes half of the initial. जो भी पहले कंसंट्रेशन था उससे हाफ हो जाएगा. C2 C2 dash, C1 C1 dash, which will be C1 by 2 C2 by 2. Clear? RT. तो C1 dash को लिखोगे हम लिखेंगे C1 by 2, C2 dash को लिखेंगे C2 by 2, RT. चलो C1 RT plus C2 RT by 2, pi1 plus pi2 by 2. C1 RT को यहाँ से रिप्लेस कर दिया. बाई चांस इक्वल वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहे होते, किसी और रेशो में ऐड कर रहे होते तो C1 C2 उसके अकॉर्डिंग चेंज. हम इसको लेते हैं 3:1 के रेशो में. तो इसका कंसंट्रेशन होता है 3C1 upon 3 plus 1, 3/4 C1. इसका होता है 1/4 C2 फाइनली एडिशन के बाद. तो किस वॉल्यूम में बेसिकली वो सिंपल सा लॉजिक लगता है M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2. तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड करके बाय 2 कर देना. तो इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा 1.2 plus 2.5 by 2, 3.7 by 2, 1.85. थर्ड ऑप्शन. क्या हमें 12 समझ में आता है? चेक करो, मैं वेट कर रहा हूँ. कुछ डाउट है तो क्लियर करो. Is that okay? 12th question. Prisha, Priya, Raj. Yes, sir. Chalo. Now you need to do all the question, all 10 remaining questions from this section, section A. अभी करना है. मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करूंगा, then 7 to 13. क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर्ड है तो वहां पर देख सकते हो. यदि नहीं है तुम्हारे पास तो बुकलेट, होप कुछ एक वीक में शायद सिचुएशन नॉर्मल होगी कि बुकलेट तो एटलीस्ट तुम कलेक्ट कर सको.
स्नेहल, तनिष्का, स्नेहा कर रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, चलो फर्स्ट 6 क्वेश्चन, विच क्वेश्चन नीड टू बी डिस्कस, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और म्यूट कर सकते हो। जहां तक भी तुमने सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सेकंड क्वेश्चन, द कंपाउंड whose 1.1 molar solution has maximum osmotic pressure at 25 degree Celsius will be। हमें ये बताना है मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। कंसंट्रेशन सबका सेम दे रखा है 0.1। वी हैव फॉर्मूला पाई इक्वल टू ICRT, सो C सबका सेम, RT तो सेम होगा ही, बचता है want of factor। CaCl2 want of factor is 3, KCl want of factor is 2, glucose 1, urea 1। ग्लूकोज एंड यूरिया दे डू नॉट डिसोसिएट। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं जनरली वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। CaCl2 KCl ionic compound है, they do dissociates into ion। CaCl2 Ca2+ and 2Cl- में डिसोसिएट, KCl K+ and Cl- में डिसोसिएट होगा। सबसे ज्यादा want of factor होगा 1 का 3, आंसर इज 1। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 2, मानसी, दिया, प्रिया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Then number 5 from Saloni, if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar urea solution are placed on two sides of the semi-permeable membrane, answer will be 1। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, यूरिया का और ग्लूकोज का, C सेम, RT सेम, want of factor is also same 1। ग्लूकोज एंड यूरिया both will not dissociate, तो आंसर होगा सेम आइसोटोनिक होंगे। नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विल नॉट बी देयर। यस,
दोनों तरफ से मूवमेंट होगा, बट नेट मूवमेंट विल नॉट बी देयर। क्लियर है सलोनी? फिफ्थ क्वेश्चन। यस सर। एनी अदर डाउट? श्रीनिवास, श्रद्धा? नो सर। ठीक है, चलो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 13 पास। ये क्लास में हम इसलिए कर रहे हैं एटलीस्ट बेसिक प्रैक्टिस क्लास में हो जाए, होमवर्क तो दिया ही जाएगा बट तुम्हें एटलीस्ट इतना क्लियर हो, चलो हमने आज की क्लास अटेंड की, इसके एक्सरसाइज 1 पूरा हमने सॉल्व कर लिया। तो पूरा मतलब जब एक तो हमें क्लास में थोड़ा सा फोकस भी रहेगा कि हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो क्लास में सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा 60-70% काम क्लास में ही हो जाएगा इफ यू आर लिसनिंग एवरीथिंग, इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन। अब मेरे बोलने के बाद भी तुम घर पे बैठे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो या सुन ही नहीं रहे हो, तो इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसा तुम्हें बताया गया है 12th है, क्रूशियल ईयर है, तो थोड़ा सा सिंसियर रहे हम, ठीक है, और करते रहे। मतलब डेफिनेटली अभी भी नीट को हमारे लिए बहुत टाइम है, तब तक तो सिचुएशन बहुत डिसेंट हो जाएगी, पक्का ही बात। जितना अभी चल रही उतनी वर्ष तो नहीं रहेगी। और वी हैव मिनिमम 4-5 मंथ्स, मिनिमम मे बी पॉसिबल 8-10 मंथ्स ऑफलाइन सेशन आल्सो, तो उसमें हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो जितना अच्छे से हम फर्स्ट टाइम करेंगे उतना बेटर होगा। या जितनी चीजें हमें भी लग रही है हम हमारे एंड से कर रहे हैं, जैसे मुझे लगा कि थोड़ा प्रैक्टिस क्लास में ही ज्यादा कराना चाहिए, स्पेशली ऑनलाइन सेशन, होमवर्क आई डोंट नो कितने बच्चे करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा करते चलो बस आप। और अगेन तुम छोटा भी कोई डाउट पूछोगे, जैसे ये टोटल 13 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने करा दी, बचे 10 क्वेश्चन, 10 में से तुम 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही पूछोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर किसी को पूरा करना है, तो पूछते चलना है। और ये भी समझना, जैसे सिचुएशन थोड़ी भी नॉर्मल है, भले ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट ना हो, लेक्चर नोट्स चेक करने, होमवर्क नोटबुक चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, क्वेश्चंस उस टाइम पूछे जाएंगे जितना पढ़ाया लेक्चर नोट्स में से। तो तुम्हें सिर्फ इतना श्योर रहना है, लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाना है, लेक्चर नोट्स में जितना लिखा है वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्लास में जितना दिया जा रहा कराया जाए उतना प्रैक्टिस करो और होमवर्क करना। मतलब ये बुक में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज 1 यदि हम क्लास में कर लेते हैं, 2 और 3 मुश्किल से, यदि मैं इसके 8 लेक्चर ले रहा हूँ टोटल, इफ आई एम टेकिंग अराउंड 10 to 11 आवर्स, तो मैं 3-5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने पूरा बुकलेट करने। तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा यदि एक सब्जेक्ट का लेक्चर है, टोटल 1 घंटे का लेक्चर है, तो उसके बाद हम 30 मिनट्स 40 मिनट्स एवरेज उस चैप्टर को पढ़ने, प्रैक्टिस कर लें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डे 1 से बोलते आ रहा हूँ, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो डेफिनेटली 80%, 85% चेक करता है तुम्हारा हार्डवर्क, और 15% देता है उसमें तुम्हारा आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल मतलब कितना हमें एप्टीट्यूड लेवल कितना है, हम कितना डेप्थ तक सोच सकते हैं किसी टॉपिक में, सब्जेक्ट। तो वो 15% है, 85% तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क मैटर करता है इस एग्जाम। जिस एग्जाम में 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली ये ज्यादा मैटर कर जाएगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की, कितना हार्डवर्क किया। वही मैं थोड़ा सा यदि आईआईटी की बात करूं, एडवांस की बात करूं, तो जे एडवांस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एप्टीट्यूड लेवल, टुवर्ड्स आईक्यू लेवल। उसमें शायद वो 40% तक मैटर करता है। एक मिनिमम सोचने का हमारा लेवल होना ही चाहिए, तो ही हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डेप्थ होती है, एक क्वेश्चन के लिए हमें 3 से 4 मिनट मिलते हैं, उसके बाद भी कट ऑफ मतलब बहुत कम होता है, नीट से भी काफी कम होता है। थोड़ा सा डिफरेंट वे है एग्जाम दोनों का, अलग करने का तरीका है। तो नीट जो बच्चे हार्डवर्क करेंगे डेफिनेटली, मतलब कोई मैटर ही नहीं करता तुम आज किस लेवल पे, तुम 1 साल अच्छे से हार्डवर्क करोगे और पूरा डेडिकेशन के साथ, मतलब मैं ये नहीं, तुम्हारा जो भी आईक्यू लेवल है, जो भी एप्टीट्यूड लेवल है, तुम्हारे कितने भी परसेंटेज रहे हो 10th तक, कोई मैटर नहीं करेगा। तो सिलेक्शन में लिख के दे सकता हूँ, डेफिनेटली हो जाए। हाँ, मैटर ये कर सकता है, मे भी पॉसिबल किसी बच्चे के 560 मार्क्स आए, किसी के 580 आ जाए, किसी के 620 आ जाए, आईक्यू लेवल डिफरेंस है, तो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो एक बच्चे के 600 आ रहे हैं, दूसरे के 650 660 आ रहे हैं, वो 30 40 50 नंबर का डिफरेंस डेफिनेटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, बट सिलेक्शन और रिजेक्शन तो तुम्हारे हाथ में। इफ यू वांट टू विन टॉप 50,000 ऑल इंडिया, तो वो तो तुम्हारे हाथ में है डेफिनेटली।
केमिस्ट्री का नेक्स्ट रिवीजन जो होगा वो मूल कॉन्सेप्ट का होगा 11 का। पीरियोडिक बॉन्डिंग का कंप्लीट हुआ है, मूल कॉन्सेप्ट का होगा, मे बी पॉसिबल फ्रॉम नेक्स्ट वीक, बता दिया जाएगा तुम्हें। और उन बच्चों के लिए कंपलसरी जिन्होंने 12th में ज्वाइन किया है, स्टिल मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मूल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है कि सभी अटेंड कर सकते हो। प्रथमेश का मैसेज सर थर्मोडायनेमिक्स करा दीजिए। एक्चुअली ऐसा है, ये जो मेनली रिवीजन चल रहा है जिन बच्चों ने 12th में ज्वाइन किया उनके अकॉर्डिंग भी चल रहा है, डायरेक्ट ज्वाइन किया है, क्योंकि यदि मोल कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होता है, जैसे हर चैप्टर में उसका यूज है। तो उस 1 बाय 1 हम जा रहे हैं, डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स का भी नंबर आएगा। Okay, up to question number 13. You can type in chat box. Question number 6 to 13, 9, 11 and 13. ये 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। और भी कुछ है तो टाइप कर देना चैट बॉक्स में। 12th भी है, 10th भी है। 9, 11, 7, 10, 12, 9, 11, 7, 10, 12। चलो सभी आ गए, मतलब कुछ छुटा नहीं। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7th क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, 7th सॉल्यूशन तो सोल्व किया था ना मैंने। किसका डाउट है 7 जैसे क्या? Voice is breaking, Saloni. Your voice, you are not audible. 7 तो सॉल्व कर दिया था। वो लिखो चैट बॉक्स में क्या लिखना है 7 को लेकर। दिशा 7 सॉल्व किया था, बोर्ड पे सॉल्व भी तो किया था पूरा मैंने। Sixth question, osmotic pressure of sugar is given 2.5 atmosphere. Temperature is given in the question. Concentration is that you need to find out. Osmotic pressure simple जहां भी यूज आया pi equal to CRT और pi equal to ICRT, ये हिट होना चाहिए। हमें यहाँ पर शुगर दे रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमें पता होना चाहिए, शुगर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज, यूरिया, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, they do not dissociate or associate. pi, c का वैल्यू, t का वैल्यू कैलकुलेशन पार्ट है, वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, उतना मैं नहीं कर रहा। 7 pi equal to CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दे रखा है हमें इतना वैल्यू। कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज मोल्स पर लीटर, so moles of solute weight by molar weight upon 1 liter is given.
R का वैल्यू 1/12 टेम्परेचर 300 Kelvin. Calculation part I am leaving for you. You can solve for M now. One equation, one variable. 9 question. Which has maximum osmotic pressure? चलो osmotic pressure is proportional to IC. RT तो सबके लिए सेम होगा, सभी के लिए IC निकाल लेते हैं. अच्छी बात है, यूरिया और ग्लूकोज है तो वन टॉप फैक्टर दोनों के लिए 1. क्लियर? सो 1 मोलार यूरिया एंड 1 मोलार ग्लूकोज, आयोटा दोनों का 1, दोनों का कंसंट्रेशन 1 दे रखा है, तो वॉल्यूम से तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए. फॉर्मूला ICRT. तो 1 मोलार ग्लूकोज 1 मोलार यूरिया बोथ will be isotonic. Clear? So 1 2 3 सब isotonic होंगे. आंसर इज 4. अब क्वेश्चन आता है 3 को मिक्स किया है हमने, 100 ml 1 मोलार यूरिया, 300 ml 1 मोलार ग्लूकोज, तो हम फाइनल इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं. थर्ड ऑप्शन में 9 क्वेश्चन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा C1 डैश प्लस C2 डैश RT, क्योंकि मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है. अब हमने 100 ml यूरिया में 300 ml ग्लूकोज मिक्स किया है, तो यूरिया तो है नहीं, तो यूरिया का कंसंट्रेशन C1 डैश M1V1 1 मोलार into 100 अपॉन M1V1 सॉरी M1V1 plus M2V2 अपॉन V1 plus V2. तो M1V1 तो ये हो गया. सेकंड में यूरिया प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका मोलारिटी 0, उसमें तो ग्लूकोज है, उसमें मोलारिटी 0 अपॉन V1 plus V2, 100 plus 300, तो ये हो जाएगा 1/4. C2 डैश M1V1 plus M2V2 अपॉन V1 plus V2, तो ये हो जाएगा 3/4. फर्स्ट केस में सिर्फ यूरिया है और सेकंड केस में सिर्फ ग्लूकोज है, तो यहाँ पे M2V2 जो आ रहा है उसका 0 वैल्यू हो गया. यहाँ पे M1V1 का 0 वैल्यू, M2V2 था. तो ये हमने किया यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए. वॉल्यूम में दोनों आ जाएंगे, तो एक 1/4 हो जाएगा, एक 3/4 हो जाएगा. इक्वल वॉल्यूम ऐड करते तो दोनों हाफ हाफ हो जाते. अनइक्वल वॉल्यूम ऐड किए तो जो भी वॉल्यूम के रेशियो में ऐड किया उस रेशियो में आ जाएगा. यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे 3/4 होगा, दोनों का एडिशन 1. इसका भी 1 मोलार आ गया ओवरऑल कंसंट्रेशन. तो इसका 1 मोलार, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में 1 मोलार थे. 9 क्वेश्चन ऑल आर आइसोटोनिक. इज दैट ओके? 9 क्वेश्चन. महक, पूजा, Yes, sir. all 3 questions are clear. फिर क्वेश्चन नंबर 6 7 and 9. चले हम आगे. Yes, sir. ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू सीआरटी. हमने एक बार दिमाग में आ गया फॉर्मूला, तो सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे न्यूमेरिकल. 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट आर टेकन इन 9 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब सॉल्यूट का फिक्स और सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट. ऑस्मोटिक प्रेशर, सो कंसंट्रेशन तो फिक्स कर दिया है. अब यहाँ पे आता है वांट ऑफ फैक्टर. चलो, ए ऑप्शन का वांट ऑफ फैक्टर 2, बी ऑप्शन का वांट ऑफ फैक्टर 3, सी ऑप्शन का वांट ऑफ फैक्टर 4, डी ऑप्शन का वांट ऑफ फैक्टर 1. लोकेश अनम्यूट करो. Yes, sir. लोकेश बताओ, NaCl हाउ वांट ऑफ फैक्टर इज 2? Na1 and Cl1 there for 2. And K2SO4 how many ions we are getting? 3. 3. 2K plus and 1 sulfate ion. For D option, no association dissociation. 3 Na plus and 1 phosphate ion. So 4 N factor, 3 N factor, 1 N factor. 1 Na plus and 1 Cl minus ion. सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर है सी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा. ऑप्शन 3 is correct for 10th question. C, then B, then 8, and the minimum is there for D option. Clear है? Yes, sir.
After 10, question number 11. सर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10 में मतलब सी बी देन ए डी होना चाहिए था ना? हाँ तो थर्ड ऑप्शन है ना ऐसा। थर्ड ऑप्शन दे तो रखा है। सबसे ज्यादा इसका वन ऑफ, सबसे ज्यादा सी का, फिर डी का, फिर ए का, फिर डी का। सी बी ए डी, सी बी ए डी, थर्ड ऑप्शन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सीआरटी। फाइल दे रखा है एमएम ऑफ एचजी में, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक यूनिट। सो 500 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर, 180 में 760 mm ऑफ एचजी, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया। कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट weighed by molar weight, 4 gram of solute is given, volume of solution is given 100 ml, so convert 100 ml into liter, it should be 0.1 liter, moles per liter। R का वैल्यू, T का वैल्यू, वन इक्वेशन वन वेरिएबल कैपिटल M के लिए सॉल्व करना है। ऐसे दो क्वेश्चन पहले भी किए। यहाँ पे अलग क्या था, एटमॉस्फेरिक यूनिट में कन्वर्ट करना था ऑस्मोटिक प्रेशर को, वॉल्यूम 0.1 लीटर दे रखा था 100 ml। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। 12th क्वेश्चन बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। फाई इक्वल टू C1 प्लस C2 RT बोर्ड पे किया था। 13 क्वेश्चन, आइसोटोनिक फाई 1 इक्वल टू फाई 2। थर्टीन क्वेश्चन, दो सॉल्यूशन है एंड बोथ आर गिवन आइसोटोनिक। फर्स्ट कंटेन 1.05 ग्राम पर 100 ml, so 1.05 ग्राम पर 100 ml। RT कैंसिल हो जाएगा, C1 RT C2 RT। C का वैल्यू, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 100 ml दे रखा है, 0.1 लीटर ले लिया। सेकंड दे रखा है 3% वेट बाय वॉल्यूम, 3 weight by volume percentage means 3 gram is present in 100 ml of the solution. So 3 gram glucose, moles of glucose in 100 ml, 0.1 liter of the solution. So concentration of glucose, concentration of unknown substance for which we need to determine molar mass, दोनों को equate किया, molar mass के लिए solve। Is that okay? 13 question, Kajal? Yes, sir. रुद्राक्ष? यस सर। चलो यहां तक सभी को क्लियर है अभी? यस चलें सर। हम? यस सर।
नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलो 1 मिनट बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी कर लेना। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक सॉल्यूट है, उसको हमने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। क्लियर, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सो जो उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी थी वो कुछ कम हो जाएगी। सो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट the vaporization will decrease, the vapor pressure will decrease। यदि vapor pressure decrease हो गया तो क्या होगा? हमने boiling point को कुछ ऐसे डिफाइन किया था, it is a temperature at which vapor pressure equal to the surrounding pressure 1 atmosphere। तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। लेट से ये बॉटल है, इसमें हमने कुछ अल्कोहल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। अब इसमें इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले वेपर प्रेशर था कुछ 760 mm of Hg 1 atmosphere। अब 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर प्रेशर 1 atmosphere नहीं रहेगा, इट मे बी समवेयर 0.98 एटमॉस्फेयर, 0.97 एटमॉस्फेयर। हमें इसको 1 एटमॉस्फेयर पे लाने के लिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा। हमने 100 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर। तो अभी पहले जो बॉईल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये बॉईल हो रहा है 105 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी थोड़ी डिक्रीज हो गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल। क्लियर? सो ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे शिफ्ट हो गया है, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे टेम्परेचर। सो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो गया उसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ हायर टेम्परेचर पे अचीव होगा, डिक्रीज हो गया था, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इतना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो गया, ये वेपर प्रेशर कर्व है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व। सो डेल्टा टीबी विल बी boiling point of solution minus boiling point of pure solvent। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी करो इतना, फिर इसमें आगे फॉर्मूला देखते हैं हम।
चलो अब देखते हैं on what factors this delta TB depends. This is a third colligative property. Colligative property which depends only on number of moles of solid particle, number of moles of non-volatile solid particles. So practically it is observed that delta TB is directly proportional to molality, small m. That is moles of solid per kg of the solvent. ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है Kb. For non इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ बॉन्ड ऑफ फैक्टर पिक्चर में आ जाएगा, आयोटा Kb into मोलालिटी. When association dissociation takes place, the molality will change by want of factor, क्योंकि ये होता है moles of solid per kg of the solvent. तो solvent तो सेम रहेगा, solid के moles want of factor से increase या decrease हो जाएगा. यहाँ पे कॉपी करना है, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट कॉपी करना है. Kb is called ebullioscopic constant और मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. ebullioscopic और मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यूनिट इसका केल्विन, इसका मोल पर केजी, तो केजी को ऊपर भेजा, मोल को नीचे भेजा. केल्विन केजी पर मोल, केबी का यूनिट आ गया. आरटी विस्फर बाय 1000 एलवी ये इसका फॉर्मूला होता है. वैसे तो बहुत रेयर यूज आएगा, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है. एलवी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन मोलार मास. ये होता है जूल पर ग्राम में. लेटिनिटी ऑफ वेपराइजेशन ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो पर मोल होता है, इसलिए मोलार मास पिक्चर में आ जाता है.
one example based on this formula. Find boiling point of NaCl which is 1.5 मोलाल. Aqueous solution दे रखा है, molality is given 1.5, Kb is also given, delta Tb होता है Tb minus Tb नॉट. हमें Tb निकालना है सॉल्यूशन का boiling point. प्योर वाटर सॉल्वेंट का हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है. डिफरेंस इसलिए डिग्री सेल्सियस में भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू आर टेकिंग डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन बोथ आर सेम थिंग. ओके. आयोटा NaCl का 2 दो पार्ट में डिसोसिएट होगा. Kb is given in the question, molality is given in the question. बस सिंपल सा सॉल्व कर लिया. 100 जो माइनस में था राइट साइड लेके गए प्लस हो गया. तन्मय, तेजस, क्लियर है? मुझे ना दोनों का कुछ रिप्लाई आया ना मैसेज आया. तन्मय, शिरोरे, तेजस डोली, क्लियर है? एग्जांपल. यस सर. चलो एक्सरसाइज 2 तक कहां तक होमवर्क? होमवर्क पहले कहां तक दिया था? होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 3. इतने क्वेश्चंस होमवर्क में हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूं. चलो ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं अभी.